मैं हूं इरशाद खोखर। आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के लिए आने वाले 10 दिन बड़ी अहमियत के हामिल हैं, बड़ी अहमियत अख्तियार कर गए हैं। इन 10 दिनों में वो आर होंगे या पार होंगे। और एक वीडियो आपने भी देखी, बड़ी वो वायरल हुई, जज अरशद मलिक की। उसके तमाम सबूत वो नवाज लीग के फेवर में, लेकिन अब नवाज लीग को उससे पीछे हटना क्यों पड़ा है, वो हिकमत अमली उन्होंने क्या अख्तियार की है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और आपको आगाह करेंगे कि इलेक्शन कमीशन में भी तोड़ क्या निकाला गया है। और पक्के के डाकू तो इलेक्शन लड़ते ही रहे हैं, अब कच्चे के डाकू भी इलेक्शन लड़ेंगे। इससे इसके मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और एक और थोड़ा बहुत तस्करा होगा कि एक डायरेक्टर जो अब साबका डायरेक्टर हो चुका है, अगर ऐसा ना होता तो फिर क्या होता। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि मियां नवाज शरीफ के लिए 10 दिन वो अहम कैसे हो गए हैं। और वो वीडियो जो अरशद मलिक की बड़ी वायरल हुई, उसके पीछे हटने की कहानी वो क्या है। आपको भी याद होगा कि मियां नवाज शरीफ जब मुल्क आए तो 2 केसेस उन पे थे। एक इवन फील्ड वाला केस जिसमें 10 बरस की सज़ा हो चुकी थी। वो केस तो मेरे ख्याल में 2 ढाई हफ्ते पहले नवंबर के आखिर में वो खत्म हो चुका। वो केस वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, उनमें बरियत मिल गई। और बाकी एक केस वो है अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस, वो केस अभी चल रहा है। गुज़श्ता समाअत जब हुई तो नवाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज साहब ने वहाँ पे दरख्वास्त दी कि अरशद मलिक वाला वो केस, वो वीडियो तो ऐसी है कि जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि मैंने उन्हें सजा जो है किसी दबाव में आके दी थी। मतलब वो केस तो आया उनमें, उसमें इतनी जान भी नहीं रही। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें थी वो उनसे दस्तबरदार हो गए कि इस मामले में हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो दस्तबरदारी क्यों? जाहिर है कि अगर दस्तबरदारी नहीं होती तो फिर ये भी इम्कान था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट वही केस समाअत के लिए ट्रायल कोर्ट को भेज देती। ट्रायल कोर्ट को जाता तो फिर उसकी हेयरिंग वो चलती रहती। ऐसे में मियां नवाज शरीफ को जाहिर है वो देख रहे हैं कि उसमें नुकसान होगा, इसलिए उस केस से हटना पड़ा। अब गुज़श्ता समाअत पे तो यही मामला हुआ। अब उसी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 12 तारीख को, 12 दिसंबर को, यानी परसों समाअत है, कि देखें कि उसमें नवाज शरीफ साहब की बरियत होती है या नहीं। क्योंकि ये दिन नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है। उसकी वजह आम इंतखाबात हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका कि 8 फरवरी 2024 को आम इंतखाबात होंगे, पोलिंग का दिन होगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल वो कम से कम 54 दिन का होता है, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो 54 दिन का शेड्यूल ये ज़रूरी हो गया है कि अब 14 से 16 तक, यानी 15 दिसंबर से वो शेड्यूल आना ज़रूरी है, तभी जाके 54 दिन पूरे होते हैं। अब आपको आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पहले 1-2 दिन देती हैं कि हाँ आप कागजात नामजदगी वसूल कर सकते हैं, फिर 4-5 दिन होते हैं कि उसमें वसूल भी कर सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं। अब अगर 12 तारीख को फैसला कुछ और होता है या नवाज शरीफ साहब इस केस से बरियत नहीं होती अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस से, तो फिर वो कागजात नामजदगी कैसे जमा करा सकेंगे। यही वजह है कि मामले को वो बड़ा लेंदी नहीं करना चाहते कि जल्दी फैसला हो जाए। जो वाले मामले से भी इसलिए दस्तबरदार हो गए। अब इसका अंदाजा लगाएं कि ये जो 10 दिन आपको बता रहे हैं कि यानी 20 तारीख तक कागजात नामजदगी का ये मरहला वो मेरे ख्याल में उतम जाएगा। उसके बाद फिर उसकी छानबीन, फिर उसकी एतराज़ात, फिर अपीलें, वो तो मामला चलते रहे। उसके बाद भी वो अपील में जा सकते हैं कि अहल करार दिया जाए, या उसके बाद अगर केस खत्म हो जाता है तो कानूनी पोजीशन ये है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी जमा कराए तो उस वक्त अहल थे या नहीं। तो इसीलिए जल्दी है नवाज लीग की क़यादत को कि 12 तारीख तक बरियत हो जाए या 13 तारीख तक समाअत फिर और बढ़ जाए। लेकिन ये कुछ भी नहीं कह सकते, जाहिर है अदालत अदालत है, अदालत को अपना फैसला खुद करना है। और बाकी अगर ये नहीं हो सका तो समझें कि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इलेक्शन लड़ने वाला। हमने माजी में देखा है 1-2 केसेस ऐसे भी हुए हैं कि
फिलहाल आपको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाती है, उसके बाद जाके देखेंगे जो फैसला होगा अदालत का उस पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सजा का मामला है कि कागजात नामजदगी जमा कराने के वक्त वो अहल है या नहीं। हाँ, ये भी है कि नवाज लीग के जराये से मेरी बात हो रही थी कि वो तो पुरुम्मीद है कि हक में फैसला आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर वो मामला ज़िमनी इंतखाबात तक इलेक्शन हो जाए, फिर किसी से रिजाइन देकर फिर इलेक्शन लड़वाया जाए। तो ये 10 दिन मियां नवाज शरीफ के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हो गए हैं कि अब 2 दिन में देखें कि फैसला क्या आता है। इलेक्शन शेड्यूल की वजह से नवाज लीग की क़यादत परेशान है, और ज़ाहिर है फ़र्क पड़ता है अगर मियां नवाज शरीफ साहब खुद इलेक्शन में आते हैं, खुद इंतखाबात लड़ते हैं, तो उसका असर कुछ और होगा। जी, हमने देखा है मरियम नवाज साहिबा को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी और हमजा शहबाज को भी, लेकिन ज़ाहिर है कायद तो नवाज शरीफ साहब है। और वो तो ये भी सोच रहे हैं कि वो सिंध से भी, कराची में भी इलेक्शन लड़ेंगे, सिंध से यानी इलेक्शन लड़ेंगे, और पंजाब में भी लड़ेंगे, और केपी के से भी वो लड़ सकते हैं। लेकिन पंजाब और सिंध का तो उन्होंने तय कर लिया है कि वहां से ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। और नाजरीन, अब आपको आगाह करें, जैसे इंट्रो में बताया कि पक्के के डाकू तो लड़ते रहते हैं इलेक्शन, आपने देखे हैं, ये डाकुओं से कम नहीं होते हैं, कई लोगों के ऐसे किरदार है। लेकिन अब कच्चे के डाकू भी इलेक्शन लड़ेंगे। हो सकता है सुल्तू शर्र भी, जिसपे इतना बड़ा इनाम है, वो भी इलेक्शन लड़े। और हमने देखा कि एक किरदार सरदार तेगो खान तेगानी, जो पीपल्स पार्टी में था कभी, अब उन्होंने नवाज लीग में शमूलियत कर ली है। आज के नवाज लीग सिंध के सदर बशीर मेमन साहब से मिले, आपने भी यकीनन वो खबरें पढ़ी होगी। सरदार तेगो खान तेगानी की जहां तक बात है, मुझे याद आ रहा है कि यहाँ एक जगह हम गए थे, तो इनके मुतल्लिक कई हसास इदारों को भी शदीद तहफ़्ज़ात थे, और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी कुछ अहम मैसेज दिया गया था, क्योंकि उनका ताल्लुक जहाँ जिस इलाके से है, ये कशमोर, जैकबाबाद और भुट्टी, आप देख रहे हैं कि कच्चे में क्या क्या हो रहा है, कच्चे के डाकू ने क्या तबाही मचाई है। और कई इदारों को ये होता था कि ये सरदार ज़ाहिर है डाकू, इनके कहने में अगवा बराए तावान का एक मामला मुझे याद आ रहा है कि ये मुराद अली शाह की हुकूमत में ही था, तो उस पर बड़ा जोर लगा था इस तेगो खान तेगानी पे। लेकिन अब वो तेगो खान तेगानी साहब आ गए हैं मोहतरम नवाज लीग में। अब ये तो ऐसे ही है, हाँ ठीक है, सरदार है, वो सरदार है, अब उन पे इल्जामात कई हैं, वो इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं नहीं होते, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि नवाज लीग में आने के बाद क्या सब मामला, सब इदारे, वो मामला वो ठंडे हो गए। ये तो फिर ऐसे ही है कि हमने देखा था कि जब मुत्तहिदा टूटी थी और पीएसपी बनाई थी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, कि मुत्तहिदा से जो भी लड़का आए अगर पीएसपी में शमूलियत कर ले तो वो साफ दूध का धुला हो गया, उसके सब क्राइम खत्म हो गए। क्या कोई ये कहानी अब यहाँ भी चलाई जा रही है? और जहां तक इन सरदारों के किरदार का ताल्लुक है, तो आपको बता दें, ये डाकुओं के पास इतना असला, इतनी ताकत, ये वो आर्म फोर्सेस से, पैरामिलिट्री फोर्सेस से, पुलिस से वो लड़ते हैं, पुलिस वालों को अगवा करते हैं। अभी तक आपने कोई सुना है कि कोई ऐसा कोई बड़ा सरदार उन्होंने किडनैप किया हो, वो अगवा हुआ हो? ये क्या कहानी है? तो जाहिर है कि इससे यही तासर मिलता है कि अब कच्चे के डाकू भी इलेक्शन लड़ेंगे, अब वो भी इलेक्शन पे असर अंदाज होंगे। और नाजरीन, अब आपको आगाह करें, जैसे इंट्रो में बताया कि इलेक्शन कमीशन का तोड़ क्या निकाला गया है। हम आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं कि कितने प्रोपोजल जाते हैं, कितने प्रोपोजल आते हैं। एक प्रोपोजल गया था 7 नवंबर को, वो तकरीबन एक माह के बाद, मतलब 27-28 दिन के बाद वो वापस आया। 17 अफसरान के तकर्री वो तबाले थे, उनमें से इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 15 की मंजूरी दे दी, उनकी पोस्टिंग वोस्टिंग हो गई। 2 की मंजूरी नहीं दी, जिनमें से एक आर्डर था मेरे ख्याल में सिंटेक्स बुक बोर्ड के चेयरमैन आगा सुहेल को हटाकर उनकी जगह रखना था नजीबुद्दीन सहतो को, और दूसरा भी वो भी आगा ही था, फूड अथॉरिटी के डीजी आगा फखर को हटाकर उनकी जगह शादिया जाफर अब्बासी को तैनात करना था। उन दोनों की वहां से मंजूरी नहीं आई। अब वो दोनों आगा, और उसमें कई लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन में भी एक दुरानी साहब जो है वो मेंबर हैं, शायद उनकी वजह से, लेकिन वो वसूख से नहीं कह सकते। वो तो इलेक्शन कमीशन ने किस तरह उस पर जो है एतराजात किए, उनके नहीं हुए, तो फिर उसका तोड़ क्या निकाला गया। हमने देखा कि फिर
फिर सिंध गवर्नमेंट ने आगा सुहेल को मुअत्तल कर दिया। तो सुना है कि उन्होंने वो चुका शायद हाई कोर्ट से कोई स्टे स्टे वो मामला वो तो अलग है, लेकिन ये तोड़ है कि इलेक्शन कमीशन से अगर कोई मंजूरी नहीं आती तो फिर ये भी हो जाता है, और इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग तक है। अगर कोई अफसर कोई कोताही करता है या कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो गवर्नमेंट को ये पावर अख्तियारात हैं, पावर है कि वो उन्हें मुअत्तल कर दे, या वो जो कोई इनकी रूल के तहत कोई भी कार्रवाई करे उससे इलेक्शन कमीशन नहीं रोक सकता। तो इस तरह ये दो आर्डर नहीं हुए तो उसका तोड़ ये निकाला गया कि उन्हें मुअत्तल करना पड़ा। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसमें? और नाजरीन आपको आगाह करें कि एक एसआई आर्डर हुआ था जो भी बड़ी रुकवाने की कोशिश की गई थी। डायरेक्ट फूड जो इमदाद शाह जो अब साबका हो चुके हैं, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की कि आर्डर रुक जाए। अगर उनका भी आर्डर रुक जाता तो फिर ऐसा ही होता, फिर उन्हें भी हो सकता है कि मुअत्तल होना पड़ता। ये तो उसके फेवर में मेरे ख्याल में बात जा रही है कि अब वो, लेकिन दिल बर्दाश्त आए, उन्होंने अभी तक इस बात को कबूल नहीं किया है कि वो डायरेक्ट नहीं है या सीट से हट गए हैं। अभी तक वो बड़े मामलात वो चला रहे हैं, और आइंदा व्लॉग में आपको आगाह करेंगे कि आगाज हो चुका चोरियों का। आपको पहले भी आगाह कर चुके हैं हम कि बाकरानी में वो जो मुनीर सांगरू ने अपना बंदा लगाया, शरीफ भुट्टो, जिसको शरीफ सांगरू में कहता हूँ, क्योंकि वहां पे तो वो मुनीर सांगरू 79,000 बोरी गंदम उसकी पहले ही शार्टेज, वो वहां से गंदम निकलना शुरू हो गई है। और कल तो रंगे हाथों पकड़े गए, एक रेवेन्यू ऑफिसर ने वहां गाड़ी पकड़ी, वहां वो भाई 5 करोड़ में मामला तय हुआ है कि बाकी गंदम वो निकाल लेंगे, और ऊपर तक मामला। और उसमें डायरेक्ट डिप्टी डायरेक्टर लाड़काना वाला नसरुल्लाह चांडियो, क्या उसके बगैर ये हो सकता है? और वहां का डीएफसी हाकिम महर, क्या उसके बगैर ये हो सकता है? और इसमें सेक्रेटरी, और मुझे ये लगता है कि ये गैजेट जो है ये साबिक डायरेक्टर का है, जो कह रहा है कि मैं ही काम चलाऊंगा। इसके तफसीलात के मुतालिक आपको आइंदा व्लॉग में बताएंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।